हेलो बच्चों, आज फिर हम नए लेसन के साथ मैं आपका जोशी सर नया चैप्टर लेकर नया लेक्चर लेकर फिर उपस्थित हूँ। लेक्चर नंबर अपना आज है 6L6, जिसमें हमको पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। जो पढ़ना है वो लिख देता हूँ। L6 है ना, यहाँ नीचे हमको पढ़ना है विद्युत क्षेत्र, फिर उसके आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन करेंगे अपन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे 3 प्रश्न अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैं बात बता रहा था, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, और यह कितने प्रकार का होता है। प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। काफ़ी साथ साथ बना रहे होंगे आप। अभी मैं स्पीड थोड़ी धीरे है, इसके बाद बहुत फास्ट स्पीड से चलेंगे। नेक्स्ट वीक में आपको बहुत फास्टली पढ़ाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखिए, अपन ने आवेश रखा था, जैसे धन आवेश रखा था तो आपको मैंने ऐसा एक सर्कल बनाया था, और ऋण रखा था और उसमें जो डायरेक्शन बताई थी ऐसे बताई थी आपको मैंने, है ना। ऐसे अगर ऋण में रखेंगे तो ऐसे बन जाएगा अंदर की ओर, ठीक है, ऐसे। तो बच्चों, अगर अपन विद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि किसी आवेश छोटा सा रखेंगे तो कम बनेगा, और बड़ा रख देंगे तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र बन जाएगा। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत बल का अनुभव किया जाता है। इसका मतलब यहाँ से यदि अपन यहाँ कोई भी चीज़ लाएंगे, छोटा सा पार्टिकल ला के रखेंगे तो ये उसको बाहर की ओर भगा देगा। अगर अपन यहाँ ला के रखें तो ये अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेगा। क्योंकि ये बाहर की ओर क्यों भगा देगा, क्योंकि इसके ऊपर धन आवेश है। तो धन आवेश को इसके पास लाएंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ से दूर चला जाएगा। यदि यहाँ धन आवेश लाएंगे तो इसके पास आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो क्या लिखेंगे, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, फिर से, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत बल का अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, देखिए आप। नंबर 1, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या लिखा आपने बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों आगे इसमें डैश करके लिखेंगे, वह विद्युत क्षेत्र
जिसमें खींची गई बल रेखाएं, जिसमें खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर हो, परस्पर समांतर हो, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वह विद्युत क्षेत्र जिसमें खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर हो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ इसका अपन डायग्राम बनाते हैं तो ये देखिए परस्पर समांतर बल रेखाएं, यहाँ लिखें ई। अब दूसरा कौन सा आएगा बच्चों, दूसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे असमान विद्युत क्षेत्र। इसमें क्या लिखेंगे, वह विद्युत क्षेत्र जिसमें खींची गई बल रेखाएं समांतर न हो, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसमें खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर हो। असमान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसमें खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर नहीं हो। अगर अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा ये असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, तो हमको दोनों विद्युत क्षेत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसकी आगे जो प्रश्न की बात हो रही है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमा सूत्र लिखो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमा सूत्र लिखो और विमा सूत्र लिखो। तो बच्चों देखिए, एक विद्युत क्षेत्र किसे, ठीक है ना, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। किसे कहते हैं तीव्रता, बहुत सरल है कि जैसे मैंने एक आवेश रखा यहाँ पर, क्या रखा, एक आवेश, ये धन आवेश रखा। एक दूसरा आवेश जिसको अपन बोलते हैं परीक्षण आवेश, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेस्ट चार्ज। जब इसके पास लाएंगे तो एक बल लगेगा, यदि ये भी धन है और ये परीक्षण आवेश को हमें मालूम रहेगा। जैसे अपन किसी भी अज्ञात चीज़ का मान ज्ञात करना, तो उसको क्या करें, ज्ञात से उसकी तुलना करते हैं। इसी को मापन कहा था हमने। तो यहाँ भी यही वाली बात है कि ये परीक्षण आवेश इस आवेश के पास लाएंगे तो एक बल लगाएगा। यदि ये धन है, धन, तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा देगा, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यदि ऋण होगा तो आकर्षण बल। तो किसी आवेश पर परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल, फिर से, किसी आवेश पर परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, किसी, बहुत अच्छे से याद करें सभी बच्चे, किसी आवेश पर परीक्षण आवेश के कारण, परीक्षण आवेश के कारण
लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से देखें, जैसे एक आवेश था और इसके पास में एक दूसरा आवेश ला के रख रहे अपन, ये परीक्षण आवेश है, तो इन दोनों के कारण इस पर एक बल लगेगा। समान होगा तो प्रतिकर्षण बल, विपरीत होगा तो आकर्षण बल। तो दोनों के कारण जो बल लग रहा है, एक तो वो और एक इसके अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है, कैपिटल ई द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब यहां से अपन बात करें, माना परीक्षण आवेश Q0 के कारण, Q0 के कारण कितना बल लग रहा है बच्चों के कारण? लगने वाला बल कितना है? F है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? E बराबर F/Q0। ठीक है। अब यहां से इसका मात्रक निकालो। देखो बच्चों, मात्रक कैसे निकालेंगे? E बराबर F 11th में अपन ने पढ़ा था, फोर्स, बल का विमा सूत्र, बल का मात्रक न्यूटन। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? न्यूटन। और Q क्या था? आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। तो अपना अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो N/c, न्यूटन प्रति कूलाम। विमा सूत्र निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? देखो विमा सूत्र, आप लोगों को बल का विमा सूत्र खूब पढ़ाया अपन ने, mL/t-2। आवेश का कितना है बच्चों? AT, तो कितना आ जाएगा? mL/t-3 A-1। ठीक। यह कौन सी राशि है? देखो कौन सी राशि है बच्चों? यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमा सूत्र लिखो। सूत्र भी याद होना चाहिए, E बराबर F/Q0। मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि यदि आप ऐसे बोल दो कि बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जब किसी लड़के को बहुत कठिनाई हो तो सूत्र से भी परिभाषा को अपन लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ से बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये भी ठीक है। हम यहाँ से इसका मात्रक निकाल लेंगे, विमा सूत्र निकालेंगे और कौन सी राशि है ये अपन पढ़ लेंगे। ये यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जो मैंने बात करी थी आपसे, क्या बताया था? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। इस प्रश्न को हल करता हूँ मैं। काफ़ी बहुत अच्छे से बनाए, ध्यान लगाएं। आप लोगों को इस वर्ष बहुत कड़क मेहनत करना पड़ेगी बच्चों। ये समय हमारे लिए, सबके लिए बड़ा क्रूशियल समय है। हमको जितना हो सके तैयारी करना चाहिए। कोई लड़का ये नहीं समझे कि मैं तो अंत में करके नंबर लूँगा। वार्षिक परीक्षा का कोई महत्व नहीं है। अभी से जो लड़का, और ये भी नहीं कि मैं तो पढ़ लूँगा, पढ़ भी नहीं पाएगा बच्चे। अभी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, हर टेस्ट दोगे, सभी परीक्षाएं दोगे, तो आपके बहुत अच्छा परसेंटेज बनेगा। सब टेस्ट से लेकर के परीक्षा तक आपको अपना परफॉर्मेंस बहुत हाई रखना है, तभी प्रतिशत अच्छा बनता है। प्रतिशत बनना ही नहीं, आपको JEE की जो कंपटीशन एग्ज़ाम होगी 12th के बाद, उसकी भी तैयारी करते रहना चाहिए। सारी चीज़ें यही पूछी जाती, कोई नया नहीं पूछते हैं।
अब बात कर रहे थे अपन प्रश्न, अगला प्रश्न था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। व्यंजक ज्ञात करो, है ना। ये प्रश्न आपको बहुत इस साल 2021 की अपनी जो क्वेश्चन बैंक आई थी उसमें प्रश्न था, ठीक है ना। कैसे करेंगे, जैसे बिंदु आवेश, मान लीजिए एक बिंदु आवेश है यहाँ पर, है ना। इसे अपन वो एक बिंदु है जहाँ प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे कितनी दूरी पर बच्चों, 8 दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ एक परीक्षण आवेश मान लिया Q, ठीक है। जैसा आप बोला है ऐसा लिखना है। माना O एक बिंदु है, O एक बिंदु है जहाँ कौन सा आवेश रख रखा आपने, प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। की तीव्रता की गणना करनी है, गणना करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश बच्चों, कौन सा रखते हैं परीक्षण आवेश, Q0 रखा जाता है। अतः कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, आप लोगों को कूलाम का नियम पढ़ाया था, क्या बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए ये अपना कूलाम का नियम था। समीकरण 1 डाल दें, फिर नीचे लिखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या है परिभाषा, E बराबर F बटा, अभी हाल पढ़ाया, तब इस F का मान रख देंगे यहाँ से। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर अपान Q नॉट, देन Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंदु आवेश के कारण, यहाँ नीचे लिख देंगे यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसका मात्रक जरूर लिख दें पीछे, न्यूटन प्रति। ये अपना पूरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो मैंने बोला था हो गया है। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, इससे मुझे और अधिक संबल मिलेगा। मैं आपके लिए और अच्छा क्या हो सकता है वो कोशिश करूँगा। मेरे जितने, जैसे आप लोगों को परीक्षा में मार्क्स मिलते हैं ऐसे मुझे मेरे लाइक्स मिलते हैं। अगर मुझे जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे मैं उतना ही अच्छे से इस काम को करने की कोशिश करूँगा
और हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति का भी भला कर सकते हैं जिससे उसको क्या मालूम नहीं है कि क्या करना आगे, उसको भी बताएं, दोस्त को बताएं। जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही पढ़ते रहें, सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।